हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग आज सेवा सदन उपन्यास की कहानी को 27वें भाग में सुनेंगे। जैसा आपने पिछले भाग में जाना कि सदन जो पश्चाताप कर रहा है कि उसने क्यों बारात लौटा के आया और उस लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया, शांता जो सुमन की बहन है, और अब उसने समाज के विरुद्ध जाने की सोची है कि समाज बुरा माने या अच्छा माने, वो शांता को अपनाएगा। और इसके लिए उसे अपने पिता और चाचा से अनुमति नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो लेगा तो अनुमति मिलेगी नहीं, और अगर वो बिना बताए उनको ले आया अनुमति के तो रहेगा कहाँ, घर में रखा नहीं जाएगा। व्यवसाय करने की सोचता है, बहुत दौड़ धूप करता है, नौकरी के लिए भी दौड़ता है, वो भी नहीं मिलती है, पढ़ा लिखा इतना नहीं था। और तब वो एक दिन गंगा के किनारे बैठा होता है, नावें चलते देखता है, उसे अच्छा लगता है, वहाँ का माहौल अच्छा लगता है, उसे शांता याद आती है, उसे लगता है कि वो भी साथ होती तो कितना अच्छा होता है। और स्वप्न में मतलब मन में सोचता है, कल्पना करता है कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसे अच्छा लगता है। तो नाव खरीद लेता है और सोचता है कि मैं इसी से जीविका चलाऊंगा और एक घर बनाऊंगा। कमाता भी है थोड़ा, तो अच्छी उन्नति करता है, मन से कार्य कर रहा था। एक झोपड़ी वहीं नदी के किनारे बना लेता है, उसमें सारी सुविधाएं, 2-3 कमरे की बनाता है, अच्छी सी सारी सुविधाएं उसमें होती हैं। अब वहीं रह रहा होता है, उसे समय ही नहीं मिलता है कि सुमन से मिल पाए। सुमन से मिलता तो बात भी बताता सब, शांता की जो बड़ी बहन थी। तभी वो एक दिन बैठा था बाहर और नाव गई हुई थी, चल रही थी उसमें, तो खेप लेने गई थी। देखता है कि 2 युवतियां चली आ रही हैं। पास आई, देखा कि सुमन थी और दूसरी शांता थी। वो देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता कि मैं मिलना ही चाहता था। तो और अभी इधर कहाँ जा रही हो? बताया कि मैं जो है आश्रम छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आश्रम में सबको पता चल गया है, तो लोग खाली किए रहे हैं आश्रम। अगर मैं 1-2 दिन और रुकूंगी तो बिल्कुल आश्रम खाली हो जाएगा और मैं अब गांव जाऊंगी। तो घर जाने के लिए कहती हैं, तो कहते हैं कि ये घर तो तुम आ गई हो और यहीं रहो, यही है घर तुम्हारा। और वो अपने झोपड़ी में ले जाता है और विस्तृत रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बन पड़ी है, हम लोग सुनते हैं। जब से शांता को विधवा आश्रम में पंडित पद्म सिंह छोड़कर गए, फिर कभी सुधि ना ली, ऐसा विट्ठलनाथ सोच रहे थे। बाबू विट्ठल दास न्यायप्रिय सरल मनुष्य थे। जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे, उसमें उन्हें लेश मात्र भी संकोच ना होता। जब उन्होंने पद्म सिंह को न्यायपथ से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर न आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमन बाई के संबंध में कुछ गुप्त रहस्यों को उल्लेख किया तो विट्ठल दास उनसे भी बिगाड़ हो गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर, जिसका अस्तित्व दूसरे की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पक्ष को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आश्रम की कुशल इसी में है कि मैं उससे पृथक रहते हुए भी सबसे मिला रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था, वे बैठे कुछ सोच रहे थे कि प्रभाकर राव ने आक्षेपों का क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची हैं। सुमन वास्तव में वेश्या थी, मैं ये जानते हुए भी उसे आश्रम में लाया। मैंने प्रबंधकारिणी सभा में उसकी कोई चर्चा नहीं की, उसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने वास्तव में आश्रम को अपनी निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही प्रशंसनीय हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा अनुचित था। विट्ठल दास अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाए थे कि आश्रम की अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय, आनंदी, राजकुमारी और गौरी घर जाने के तैयार बैठी हैं। मैंने कितना समझाया पर वे नहीं मानती हैं। विट्ठल दास ने झुंझला कर कहा, कह दो चली जाएं, मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता।
अध्यापिका चली गई और विट्ठल दास फिर सोचने लगे, ये स्त्रियां अपने आप को क्या समझती हैं? क्या सुमन ऐसी गई बीती है? वह उनके साथ रह भी नहीं सकती। उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहाँ रहने से हमारी बदनामी है। हाँ, जरूर बदनामी है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। इसी समय डाकिया चिट्ठियां लेकर आया। विट्ठल दास के नाम 5 चिट्ठियां थी। एक में लिखा था, मैं कन्या विद्यावती को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं लेने आऊंगा। दूसरे मास्टर ने धमकाया था कि अगर वैश्याओं को आश्रम से ना निकाला जाएगा तो चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशा था। शेष दोनों पत्रों को विट्ठल दास ने नहीं खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया, बल्कि हठ दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी गीदड़ बपकियों से कांपने लगूंगा, या नहीं समझते कि विट्ठल दास किसी की परवाह नहीं करता। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठल दास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया। सदुत्साह और दुरुत्साह दोनों का स्रोत एक ही है, भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे के ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की, पर उसका यह फल निकला। वो जानती थी कि विट्ठल दास कभी उसे वहां से न जाने देंगे, इसलिए उसने निश्चय किया, क्यों ना मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई हैं, 2-3 महिलाएं तैयारियां कर रही हैं। मैं कई अन्य देवियों ने अपने अपने घर पर पत्र भेजे थे, केवल वही चुपचाप बैठी थी जिनका कहीं ठिकाना नहीं था। पर वह भी सुमन से मुंह चुराती फिरती। सुमन यह अपमान न सह सकी। उसने शांता से सलाह की। शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पद्म सिंह की आज्ञा के बिना वो आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं, आशा का एक पतला सूत उसे बांधे हुए था, बल्कि इसे वह धर्म बंधन समझती थी। वह सोचती थी, जब मैंने अपना सर्वस्व पद्म सिंह के हाथों में रख दिया है, तब अब स्वेच्छा पथ पर चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, मैं किसी बात यहाँ न रहूंगी, तो शांता को वहां रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए उस मनुष्य की भांति जो दूसरे को छोड़कर उसके साथ केवल इसलिए हो लेता है कि 102 हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो पद्म सिंह नाराज हों? शांता बोली, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। सुमन, और जो सदन सिंह बिगड़े? शांता, तो दंड देंगे, सह लूंगी। सुमन, सब सोच लो, ऐसा न हो पीछे पछताना पड़े। शांता बोली, रहना तो मुझे यही चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा ना जाएगा। हाँ, यह बता दो, कहाँ चलोगी? सुमन, तुम्हें अमोला पहुंचा दूंगी। और तुम? मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोईं। ज्यों ही आज 8 बजे और विट्ठल दास भोजन करने के लिए अपने घर गए, दोनों बहनें सबकी आंखें बचाकर चल पड़ी। रात भर किसी को खबर न हुई। सवेरे चौकीदार ने जाकर विट्ठल दास को ये समाचार कहा। वह घबराए और लपके हुए सुमन के कमरे में गए। सब चीजें पड़ी हुई थी, केवल दोनों बहनों का पता न था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पद्म सिंह को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है। वही शांता को बहका कर ले गई। एकाएक उन्हें सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिखकर रख दिया था। उसे पढ़कर विट्ठल दास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन उसके साथ ही उन्हें ये दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब लोग यही समझेंगे कि मैं डर गया। ये सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद कर आए, सीधे पद्म सिंह के घर पहुंचे। शर्मा जी ने यह समाचार सुना, सन्नाटे में आगे बोले, अब क्या होगा? विट्ठल दास हुए अमोला पहुंच गई होंगी। शर्मा जी, हाँ, संभव है। विट्ठल दास, सुमन इतनी दूर सफर तो मजे में कर सकती है? शर्मा जी बोले, हाँ, ऐसी नासमझ तो नहीं है। विट्ठल बोले, सुमन तो अमोला गई ना होगी। शर्मा जी बोले, हाँ, कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हो। विट्ठल दास, एक तार भेजकर पूछ क्यों नहीं लीजिए? शर्मा जी बोले, कौन मुंह लेकर पूछूं? जब मुझसे इतना भी ना हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में क्या पूछूं?
क्या पूछताछ करना मेरे लिए लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था, अगर जानता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे तो उसे मैंने अपने ही घर में रखा होता। विठलनाथ, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो जैसे जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। शर्मा जी बोले, आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो कभी न जाती। आपने मुझसे भी अब तक कहा नहीं, अब अवसर हाथ से निकल गया। विठलनाथ बोले, आप सारी जिम्मेदारी मुझे पर डालना चाहते हैं। पद्म सिंह, और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक आप ही हैं या और कोई? विठलनाथ बोले, शांता को वहां रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूलकर भी आश्रम में नहीं गए। अगर आप कभी कभी वहां जाकर उसका कुशल समाचार पूछते, उसे धैर्य रहता। जब आपने उसकी कभी बात तक न पूछी तो वो किस आधार पर वहां पड़ी रहती? मैं अपने दायित्व को स्वीकार करता हूं, पर आप भी दोष से बच नहीं सकते। पद्म सिंह आजकल विठलदास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वेश्या सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो वो साफ निकल गए। इधर विठलदास को भी वेश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। वह इस समय अपने हृदय की बात न कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पद्म सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप हो जाना पड़ा। बोले, हाँ, इतना दोष मेरा अवश्य है। विठलदास ने कहा, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया तो आपका निश्चित हो जाना स्वाभाविक ही था। शर्मा जी बोले, नहीं, वास्तव में ये सब मेरी कायरता और आलस्य का फल है। आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। पद्म सिंह अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलट दी थी। आप झुककर दूसरे को झुका सकते थे, पर तन कर किसी को झुकाना कठिन था। विठलनाथ बोले, शायद सदन सिंह को कुछ मालूम हो जा रहा है, इन्हें बुलाइए। शर्मा जी बोले, वो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे झोपड़ा बनवा लिया है, वहीं कई मल्लाह लगा दिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात वहीं रह गया। विठलनाथ बोले, संभव है दोनों बहनें वहां पहुंच गई हूँ, कहिए तो जाऊं। शर्मा जी, अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं? वह इतना लिबरल नहीं है, उनके साय से भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पद्म सिंह ने कहा, तुम रात कहाँ रह गए? सारी रात तुम्हारी राह देखी। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूँ, ऐसा काम पड़ गया, मुझे विवश होकर रुकना पड़ा। इतना समय भी ना मिला कि आकर कह जाता। मैंने आपसे शर्म के मारे चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू कर दिया है। वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है। मेरा विचार है इस काम को जमकर करूँ, इसीलिए आपसे उस झोपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूँ। शर्मा जी, इसकी चर्चा तो लाला भगत राम ने एक बार मुझसे की थी, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे छिपाया, नहीं तो मैं कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें इस अवस्था को देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा तुम अपने घर रहते हुए भी अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है? सदन, जी हाँ, मैं स्वयं इसी फिक्र में हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा घाट पर रहना जरूरी है। शर्मा जी बोले, भाई, ये शर्त तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, ये मुझे पसंद नहीं। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि हो, लेकिन मैं न मानूंगा। सदन बोला, नहीं चाचा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मैं मजबूर होकर आपसे ये कह रहा हूँ। शर्मा जी, ऐसी क्या बात है जो मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वो साफ साफ क्यों नहीं कहते? सदन बोला, मैं इस घर में रहने का आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य के पालन करने का संकल्प ले लिया है, जिसे मैं कुछ दिनों पहले अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता निंदा से भय के कारण टालता रहता हूँ। मैं आपका लड़का हूँ। अब मुझे कोई कष्ट होगा, आपका आश्रय लूंगा। कोई जरूरत पड़ेगी, आपको सुनाऊंगा, लेकिन रहूंगा अलग। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विठलदास बात की तह तक पहुंच गए। पूछा, कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। दबी जबान से बोला, जी हाँ। पद्म सिंह बड़े धर्म संकट पड़ गए। ना हाँ कह सकते थे, ना नहीं कहते बनता। अब तक वो शांता के संबंध में अपने निर्दोष समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का सारा भार अपने भाई के सिर पर डाल दिया था। सदन उनके विचार में काठ का पुतला था, लेकिन
अब इस जाल में फंसकर वो भाग निकलने की चेष्टा करते थे। संसार का भय तो उन्हें नहीं था, भय था कहीं भैया ये ना समझ लें कि यह सब मेरे सहारे से हुआ है, मैंने ही सदन को बिगाड़ा। कहीं ये संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया तो फिर वह कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। पद्म सिंह कई मिनट तक इस उलझन में पड़े रहे। अंत में बोले, सदन, यह समस्या इतनी कठिन है कि मैं अपने भरोसे पर कुछ नहीं कह सकता। भैया की राय लिए बिना मैं हाँ नहीं कह सकता। तुम मेरे सिद्धांत को जानते हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और प्रसन्न हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, लेकिन मैं भाई साहब की इच्छा को सर्वोपरि समझता हूँ। ये हो सकता है कि दोनों बहनों को अलग रहने पर प्रबंध कर दिया जाए जिसमें उन्हें कोई कष्ट न हो, बस यहीं तक। इसके आगे मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है। भाई साहब की जो इच्छा हो वही करें। सदन बोला, क्या आपको नहीं मालूम वो क्या उत्तर देंगे? हाँ, मुझे मालूम है। सदन, तो उनसे पूछना व्यर्थ है। माता की आज्ञा से मैं अपनी जान दे सकता हूँ जो उन्हीं की दी हुई है, लेकिन किसी निरपराध की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकता। पद्म सिंह बोले, तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? दोनों बहनें एक अलग मकान में ठहरा दी जाएंगी। सदन ने गर्म होकर कहा, ऐसा तो मैं तब करूँगा जब मुझे छिपाना हो। मैं कोई पाप करने नहीं जा रहा हूँ जो उसे छिपाऊँ। वह मेरे जीवन का परम कर्तव्य है, उसे गुप्त रखने की क्या आवश्यकता। अब तक विवाह के संस्कार नहीं पूरे हुए हैं, मैं कल गंगा के किनारे पूरे कर लूँगा। यदि आप वहाँ आने की कृपा करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, नहीं तो ईश्वर के दरबार में गवाहों के बिना भी प्रतिज्ञा हो जाती है। ये कहता हुआ सदन उठा और घर से चला गया। सुभद्रा ने कहा, वाह, खूब गायब होते हो, सारी रात जी लगा रखा, कहाँ रह गए थे? सदन ने रात का वृत्तांत चाची से कहा। चाची से बातचीत करने से उसे बड़ी झिझक न होती थी जो शर्मा जी से होती थी। सुभद्रा ने उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की। बोली, माँ बाप के डर से कोई ब्याता को थोड़े ही छोड़ देता है। दुनिया हंसेगी तो हंसा करे, उसके डर से अपने घर के प्राणी की जान ले लें। तुम्हारी अम्मा से डरती हूँ, नहीं तो उसे यहीं रखती। सदन ने कहा, मुझे अम्मा की परवाह नहीं। सुभद्रा, बहुत परवाह तो की, इतने दिन तक बेचारी को घुला घुला के मार डाला। कोई लड़का होता तो पहले दिन ही फटकार देता। तुम ही हो कि इतने सहते हो। सुभद्रा, यही बातें यदि तुमने पवित्र भाव से कही होती तो हम तुम्हारा कितना आदर करते, किंतु तुम इस समय ईर्ष्या देश के वश में तुम सदन को बाहर कर अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती हो। तुम एक माता के पवित्र आघात को उसका आनंद उठा रही हो। पद्म सिंह बोले। सदन के चले जाने पर विठलनाथ ने पद्म सिंह से कहा, यह तो आपके मन की बात हुई, आप उतना आगा पीछा क्यों करते हैं? शर्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। विठलनाथ फिर बोले, यह प्रस्ताव आपको स्वयं करना चाहिए, लेकिन आप अब स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। शर्मा जी ने इसका भी उत्तर नहीं दिया। विठलनाथ, अगर वह अपनी स्त्री के साथ अलग रहे तो क्या हानि है? आप ना अपने साथ रखेंगे ना अलग रहने देंगे, यह कौन सी नीति है? पदम सिंह ने व्यंग्य भाव से कहा, भाई साहब, जब अपने ऊपर पड़ती है तभी आदमी जानता है। जैसे मुझे आप राह दिखा रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी दूसरों की राह दिखाता हूँ। आप ही सभी वेश्याओं का उद्धार करने के लिए कैसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो कन्नी काट जाते हैं। इसी तरह दूसरों को भी समझ लीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर अपने भाई के नाराज नहीं कर सकता। मुझे कोई सिद्धांत इतना प्यारा नहीं जो मैं उनकी इच्छा पर निछावर कर सकूं। विठलनाथ बोले, मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि जन्म की वेश्याओं को देवियां बना दूंगा। क्या आप समझते हैं उस स्त्री में जो अपने घर वालों के अन्याय या दुर्जनों के बहकाने से प्रतीत हो जाती है? जन्म की वेश्याओं में कोई अंतर नहीं। मेरे विचार में इनमें इतना ही अंतर है जितना साध्य और असाध्य रोग में। जो आग अभी लगी है और अंदर तक नहीं पहुंच पाई है उसे आप शांत कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी को शांत करने की चेष्टा पागल करे तो करे, बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। शर्मा जी बोले, कम से कम आपको मेरी सहायता तो करनी चाहिए। आप अगर 1 घंटे के लिए मेरे साथ दाल मंडी चलें तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जिसे आप ज्वालामुखी पर्वत समझ बैठे थे वह केवल बुझी हुई आग का ढेर है। अच्छे और बुरे आदमी सब जगह होते हैं, वैश्याएं भी इस नियत
नियम से बाहर नहीं है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा उनमें कितनी धार्मिक श्रद्धा, पाप जीवन से कितनी घृणा है, अपने जीवनोद्धार की कितनी अभिलाषा है। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता है। उन्हें केवल एक सहारे की आवश्यकता है जिसे पकड़कर वो बाहर निकल जाएं। पहले तो वह मुझसे बात तक न करती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया, मैंने वह प्रस्ताव तुम्हारे उपकार के लिए किया है जिससे तुम दुराचारियों, दुष्टों और कुमारियों की पहुंच से बाहर रहो। जो उन्हें मुझ पर कुछ विश्वास होने लगा है, नाम तो न बताऊंगा, लेकिन कई धनी वेश्याएं धन से मेरी सहायता करने को तैयार हैं। कई अपनी लड़कियों के विवाह करना चाहती हैं, लेकिन अभी उन औरतों की संख्या बहुत कम है जो भोग विलास के इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहती। मुझे आशा है स्वामी गजानंद के उपदेश का कुछ न कुछ फल अवश्य होगा। खेद यही है कि मेरी सहायता करने वाला नहीं है। हाँ, मजाक उड़ाने वाले ढेरों हैं। उस समय एक अनाथालय की आवश्यकता है जहाँ वैश्याओं की लड़कियां रखी जा सकें, उनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध हो, पर मेरी कौन सुनता है। विठल दास ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी। पद्म सिंह ने जो कुछ कहा वह उनका अनुभव था। अनुभवपूर्ण बातें सदैव विश्वासोत्पादक हुआ करती हैं। विठल दास को ज्ञात होने लगा कि मैं जिस कार्य को असाध्य समझता था वो वास्तव में ऐसा नहीं है। बोले, अनुरुद्ध सिंह से आपने इस विषय में कुछ नहीं कहा? शर्मा जी बोले, वहाँ लच्छेदार बातें, तीव्र समालोचनाओं के सिवा और क्या रखा है। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।